गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज आपको बताना चाहूँगा कि आज शिक्षक भर्ती 2013 का सेट नंबर 7 चल रहा है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यानी सीधा समझ सकते हैं, ये आपका समझिए हम टोटल आपको 10 सेट करवाएंगे और 10 सेट में टोटल आपको 250 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इस प्रश्न से आने वाला है। इसलिए ध्यान रहे कि एक भी क्वेश्चन आप बिना अटेम्प्ट किए ना छोड़ेंगे। और साथ ही साथ जो लोग को पीडीएफ चाहिए सेट का, वो लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और बिना समय गंवाए हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निर्देश दिया गया है पहले, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। ये इसमें देखिए, आशावादी का जो संबंध प्रसन्न से है, आशावादी कहने का मतलब है जिसको कुछ न कुछ आशा होता है, उम्मीद करता है, वो हमेशा खुश होता है। और आशावादी का विपरीत है निराशावादी। निराशावादी कहने का अर्थ जो अपने हमेशा निगेटिव सोचते रहता है, जो हमसे ये काम नहीं होगा, उससे ये कम हो जाएगा, दूसरे पर भरोसा करना ज़्यादा और अपने पे भरोसा करना कम। तो वो जो निराशावादी होता है वो हमेशा उदास ही रहता है। क्या होता है? जो निराशावादी होगा वो हमेशा उदास ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है YTOJ। इसका होता है 25, इसका होता है 20, इसका होता है 15, इसका होता है 10, इसका होता है 24, इसका होता है 19, इसका होता है 14, इसका होता है 9। अब आप देख रहे होंगे 25 में से 1 घटाया है 24, 20 में से 1 घटाया है 19, 15 में से 1 घटाया है 14, 10 में से 1 घटाया है 9। तो जब सब में 1-1 की कमी हो रही है तो आप भी W में से 1 करेंगे तो W-1 भी होगा और आपका उत्तर आ चुका है। अब यदि आप बिना समय गंवाए चाहते हैं आंसर देना तो ऑप्शन नंबर ए दे सकते हैं। लेकिन यदि चाहते हैं कि नहीं हम समय गंवा के ही आंसर देंगे तो सारे अल्फ़ाबेट में से -1 करिए। इनका पोजीशन 23 होता है, 23 में से 1 जाएगा तो ये 22 होता है, फिर ये 17 होता है, तो 18 में से 1 जाएगा 17, ये 13 होता है, 13 में से 1 जाएगा 12 और 8 में से 1 जाएगा 7। अभी भी आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हुआ। इस तरीके से 1 और 2 का सॉल्यूशन मिल गया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निर्देश उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब यहाँ पे आपको उस विकल्प को चुनना है जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। तो यहाँ पे क्या चुनिएगा? पहला ऑप्शन दे रहा है आकाश और तारे, दूसरा दे रहा है चांद और ग्रह, तीसरा दे रहा है स्टेडियम और खिलाड़ी, और चौथा दे रहा है विश्वविद्यालय और विद्यार्थी। तो अब यहाँ पे चांद और ग्रह को छोड़ के अन्य सभी एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है आकाश में तारे होते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी होता है, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होता है। क्या चांद में ग्रह होता है? नहीं ना। तो इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है STABLE। इसका कोड इतना है, इसका कोड इतना है, तो इसका कोड क्या होगा? इस टाइप के प्रश्न में देखिए करना क्या होता है, STABLE। इनका कोड है 1 2 3 4 5 6। दूसरा है LABOUR। इनका कोड है 5 3 4 7 8 9। तो आपको पूछा गया है BOTTLE बोतल का कोड क्या होगा? इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें कोई ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जो सेम होगा। और वो सेम क्या है? देखिए, वो सेम जो आपका है, वो सेम आपका क्या है सो हम बता रहे हैं। यहाँ पे सेम देखिए, L यहाँ पे है, L यहाँ पे है। आप देख रहे हैं L और L एक दूसरे का कॉमन है।
ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉमन है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ B और यहाँ B कॉमन है तो यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ A और A यहाँ 3 तो यहाँ 3, तो जितने भी अल्फ़ाबेट मैच किए हैं उनका कोड इक्वल है। इसका मतलब है ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इन्हीं दोनों अल्फ़ाबेट में से चुन के कोड दे देना है, और कोड उसके नीचे का होता है। तो B के नीचे 4 है तो यहाँ 4 दे दीजिए, O के नीचे 7 है तो 7 दे दीजिए, डबल T के नीचे 2 है तो 2 दे दीजिए। तो अब उसके बाद जो है 4722 आ गया है, L है, L का कोड आपका यहाँ से 5 दे दीजिए और E का कोड यहाँ से 6 दे दीजिए। तो एवं प्रकार से आप कह सकते हैं 472256, 472256 और ये 472265 है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यहाँ पे 15 है, यहाँ 19 है, यहाँ 34 है, यहाँ 49 है, यहाँ 13 है, यहाँ 62 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे व्हाट है। अब यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, अब इन दोनों में से देखना है कि क्या होगा। तो देख रहे हैं ये 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 बच गया 1 1 2 और 1 जो कैरी बचा था वो हो गया 3, अर्थात यहाँ दोनों का जोड़ दिखा रहा है। अब इस टाइप से हम देखेंगे जब दोनों का जोड़ दिखा दिया है, अब उसके बाद क्या होगा तो देखते हैं आगे। अब यहाँ देखिए 9 3 12 के 2 बच गया 1 4 1 5 1 6, यानी ऊपर का दोनों का जोड़ नीचे लिखा गया है। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ नीचे लिखेंगे, 6 6 12 के 2 बच गया 1 3 2 5 1 6 और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति छात्रों, कला स्नातक छात्र और विज्ञान स्नातक छात्रों के समूह को सूचित करता है। तो सबसे पहला एक फिगर छात्र का बनेगा, छात्र के अंदर दूसरा है कला स्नातक छात्र और तीसरा है विज्ञान स्नातक छात्र। तो आपको पता होना चाहिए स्नातक जो है किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये छात्र का एक डायग्राम बना लीजिए। अब छात्र में कला और छात्र में विज्ञान दोनों दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया, क्योंकि जो भी विद्यार्थी है कला स्नातक छात्र हैं तो वो हो गया आर्ट्स ग्रेजुएट। आर्ट्स ग्रेजुएट कहने का मतलब वो भी विद्यार्थी है, इसलिए ये बड़ा सा आपका हो गया स्टूडेंट और ये हो गया आर्ट्स ग्रेजुएट और ये हो गया साइंस ग्रेजुएट। और खाली जगह जो है वहाँ पे आपका कॉमर्स आ सकता है और कुछ आ सकता है जो ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहते हैं फिल्म के 2 कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के पुत्र के पिता हैं, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। अब यहाँ देखिए फिल्म में 2 कलाकार हैं, 2 कलाकार हम अपने मन से ले लेते हैं ए और बी। अब ए और बी कलाकार उनमें से एक, अब मान लीजिए इनके बारे में बात करते हैं, या इनको हम एक माने और इनको दूसरा माने। तो अब कहता है उनमें से एक दूसरे के पुत्र, तो दूसरा ये है तो दूसरा का पुत्र यहाँ होगा, दूसरा के पुत्र के पिता। अब इसका पिता, तो अब जो ये कलाकार है तो इसका तो ये पुत्र है, तो अब ये मेल या फीमेल पता नहीं चल रहा है। अब इनको थोड़ा देख लें, मेल यहाँ और ये फीमेल यहाँ दोनों मान लेते हैं। तो अब यदि हम इसको मेल मानते हैं, इसको मेल मान लीजिए, यदि हम इसको बी को मेल मानते हैं तो उनमें से दूसरा, ये तो दूसरा था, दूसरे के पुत्र के पिता के इनका पिता, तो इनका पिता तो ये हो गया, इनके पिता है। तो अब देखिए दूसरे के पुत्र के पिता है तो ये संभव तो होगा नहीं, इसलिए इसको अब माँ मानना पड़ेगा माइनस और इसको पिता बना दीजिए, पिता बना दीजिए, ये प्लस पिता बन गया। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो ये माँ होगा तो ये पिता हो जाएगा, इसलिए दादा पोता गलत, दादा पुत्र गलत, पिता पुत्र गलत और सही आंसर क्या हो गया
पति और पत्नी, ऐसा इसलिए क्योंकि एक जनरेशन में है, इसलिए ऐसा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति, ये आपका प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है, तो कौन सा निहित है। देखिए ये जो है आपका ये फिगर ये यहाँ पे देखिए निहित है, यहाँ पे निहित है, नहीं पता चल रहा है, अब पता चलेगा। देखिए देखिए करीब करीब दोनों का फिगर सेम एक ही जैसा है, और ये छोटा होने के कारण ये सिकुड़ा हुआ है, जब इसको फैलाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चलकर इतना इतना इतना। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि रह गया था जो हम करवाए थे, लेकिन एडिट नहीं हो पाया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राम और श्याम अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चलकर। राम और श्याम अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चलकर, यहाँ तक ठीक है। चलकर राम पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलकर, यहाँ से जोड़ दीजिए, राम पूरब की ओर 10 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, चलिए, और श्याम दाएं, और यहाँ पे श्याम यात्रा करते हैं। ठीक है, अब देखिए राम पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है राम और श्याम अपने कार्यालय से, तो ये आपका हो गया ऑफिस, कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, विपरीत दिशा में राम पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करते हैं। राम पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करते हैं, जानते हैं बोर्ड पे NSEW ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ यात्रा करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं 10 किलोमीटर यात्रा करते हैं, राम बाईं ओर मुड़कर, राम जो है बाईं ओर मुड़कर, और आप जानते हैं कि विपरीत दिशा की बात है तो इधर श्याम चला होगा, ये भी 10 किलोमीटर, और ये राम 10 किलोमीटर। राम बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, जबकि श्याम दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। श्याम दाईं मुड़ेगा तो यहाँ होगा 10 किलोमीटर चलता है। इस समय वो दोनों कितनी दूरी पे है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 10 है, फिर यहाँ से यहाँ 10 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये आपका 20 हो गया। ऐसा क्यों 20 हो गया, क्योंकि ये 10 और ये 10 इक्वल है, तो ऊपर नीचे भी इक्वल होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको एक 8 मंजिला इमारत के बारे में बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, पहले उस पढ़ के समझा देते हैं और तब इसको हटा देंगे। देखिए कह रहा है इसको सेट कर दिए। यहाँ क्या कह रहा, देखिए कह रहा है निर्देश प्रश्न 10 और 12 निम्नलिखित जानकारी को, देखिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति ABCDEFG तथा H, 8 व्यक्ति एक 8 मंजिला इमारत के अलग अलग तलों पे रहते हैं। यानी कहने का साफ अर्थ हुआ 8 व्यक्ति है और जिसका नाम ABCDEFG और H है, और एक 8 मंजिला इमारत के अलग अलग तल पे रहता है, यानी अलग अलग फ्लोर पे रहता है, यानी एक फ्लोर पे एक ही व्यक्ति रहता है।
एक फ्लोर पे एक ही व्यक्ति रहता है। पर आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। अब ऐसा कुछ शरीफ बंदा मिल जाता है जो ए को फर्स्ट, बी को सेकंड, सी को थर्ड दे देता है, तो उसी शरीफ बच्चा शराफत के लिए बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में आपको बैठा देना है। भूतल को एक, भूतल कहने का मतलब है ग्राउंड फ्लोर को क्रमांक 1 दिया गया है। प्रथम तल को 2, जिसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, उसको 2 नंबर दिया गया है। और इसी प्रकार ऊपरी तल को 8 नंबर दिया गया, सबसे ऊपर जो होगा 8 नंबर होगा। इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, सो देखिए, इसको वहीं पे जगह लगा देते हैं। अब इसका कहानी ख़त्म हो गया और इसको साइड में रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, अब इसको मिटाइए और जिसको पहले हम साइड में किए थे उसको लाइए फ्रंट पे। ये सेंटिंग में था, ये अब सेंटिंग से निकलेगा। देखिए अब यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है, अब दिखाई दे रहा होगा, लौक रहा है ना बाबू? हाँ ठीक है, लौक रहा है तो ठीक है, नहीं लौकेगा तो बोल देना। हाँ फोकस करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में कुछ पॉइंट छूट गए थे, उनको क्लियर हम कर देते। पहले वाले तल पे 2, तल पे यहाँ पे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है, ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। ये जो है एडिट नहीं हो पाया था तो हम उसको करवा दिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इसमें क्या करना है, तो अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन में कह रहा है जिस तल पे सी रहता है, तो यहाँ पे पहले तो बना लीजिए जो हमको कह रहा था। तो 8 यहाँ पे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कह रहा जिस तल पे सी रहता है उसके नीचे केवल, उसके नीचे वाले तल पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो सी के नीचे मात्र और मात्र कितने आदमी, संभव कितने आदमी थे, तो 2 आदमी। तो यहाँ पे कितने आदमी हो जाएंगे, 2 आदमी। तो सी के निचले तल पे केवल 2 आदमी, इसका मतलब सी को कहाँ दीजिएगा, 3 नंबर पे, तब ना इसके नीचे 2 आदमी होंगे। अब कह रहा जी तथा ए के मध्य केवल 1 व्यक्ति है। अब जी और ए के मध्य 1 व्यक्ति ऐसा हो सकता है, या ए जी के बीच में ऐसा हो सकता है, केवल 1 व्यक्ति रहता है। एच एक विषम संख्या वाले तल पे रहता है, पर वह 7 पे नहीं रहता है। एच यहाँ नहीं रहता है और विषम वाले पर रहता है, और आपके पास कुल विषम वाले 1 है और 5 है, बचा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं सीधे भाषा में एच या तो 1 पे या 6 पे, सॉरी 1 पे या 5 पे जाएगा, क्योंकि 3 पहले फुल है, 7 पे तैयार नहीं है, और विषम संख्या 1 3 5 7 है, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। एच और बी के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। एच और बी के मध्य भी 2 व्यक्ति, एच और बी के मध्य 2 व्यक्ति, या बी 1 2 और एच, ऐसा हो सकता है। 2 कंडीशन यहाँ बना है। बी सबसे ऊपर वाले तल पे नहीं रहता, बी यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। ए सबसे नीचे वाले तल पे नहीं रहता है, ए यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। सी डी के तल के एकदम नीचे वाले तल पर रहता है। सी कहाँ है, डी के तल के एकदम नीचे वाले तल पे, तो डी यहाँ होगा, इसके जस्ट नीचे सी हो जाएगा, रहता है। ना तो सी और ना ही ई तल 6 पे रहता है, सी और ई 6 पे नहीं रहता है। ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता है, ए यहाँ भी नहीं रहता है। बस इतना कहानी को आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे सो देखिए। आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और सी, और यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सबसे पहले एच को बैठाना चाहेंगे। एच कह रहा है एच एक विषम संख्या वाले तल पे रहता है। तो विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 3 मेरा फुल है, 7 पे एच तैयार नहीं है, क्योंकि कह रहा है पर वह तल 7 पे नहीं। 3 फुल है, 7 पे तैयार नहीं, तो बचा 5 और बचा 1। अब 5 और 1 में से कहीं जा सकता है, ये कंफर्म तो है नहीं, कहाँ जाएगा। अब इसको देखिए क्या करेंगे,
एक छोटा सा इधर भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ करना क्या है देखिए, 4 पे D, 3 पे C, बस हो गया। अब देखिए H के लिए कौन कौन बचा, 5 और 1 बचा। अब यहाँ पे 5 1 बचा तो हम H के लिए यहाँ पे 5 दे देते हैं और यहाँ पे H के लिए हम 1 दे देते हैं। तो H का तो समस्या दूर हो गई 5 1 वाला, चलिए हो गया। अब कह रहा है H और B के बीच 2 बच्चे हैं, यदि यहाँ H होगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे B को होना चाहिए, यहाँ पे B को होना चाहिए, क्योंकि H यहाँ है तो 1 2 छोड़ेंगे, यहाँ B को होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि वहाँ पहले से D बैठा हुआ है और D कहता है हम बैठल है, तुमको उठेंगे तब ना तुम बैठेगा। आप लोग कभी गांव घर में भोज खाने गए हैं ना, जब भोज खाने जाइएगा आप बोरा लेके बिछा के बैठ जाइएगा, अब वहाँ पे कोई दूसरा आ जाता है कहता हमको बैठने, तो कहता पागलों का लड़का हम पहले से बैठल है, तुम अभी आया है, जाओ जाओ उधर कहीं बैठना। तो ठीक उसी प्रकार ये कहता है H हम तो पहले आ चुके, तू किधर इधर टहल रहा है। यहाँ पे D, अब यहाँ पे H तो बैठ गया, लेकिन इसका जो बेगड़िया है, इसका जो दोस्त है B कोई बैठने नहीं देगा, क्योंकि बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। तब बेचारा कहता है कि चल चल वहीं चलते हैं, उसी में ठीक है, उसी लाइन में। अब यहाँ H चला गया, ये कहानी ख़त्म हो गया, इसके बारे में ना सोचे। अब जब H यहाँ चला गया तब क्या होता है देखिए, H तो यहाँ है, अब कहता है कि H और B के बीच में 2 गैप, तो इससे यहाँ भी समस्या न है, यहाँ B को दे दीजिए, और यहाँ भी समस्या न है तो यहाँ भी B को दे दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 को चांस है, नीचे बैठ सकता है ऊपर बैठ सकता है, ठीक है हो गया। लेकिन एक बात हम जब इसमें देखते हैं, ये बात कह रहा था, क्या कह रहा था, B सबसे ऊपरे पर नहीं बैठेगा। तब बेचारा वापस होकर कहता चल ठीक है नीचे में बैठ, कोनो बात नहीं है। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। ये जब ख़त्म हो गया तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब उसके बाद GA का समस्या है। अब A कहता है कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, तो A ऊपर में नहीं बैठेगा, तो A बैठ जाएगा कहाँ, यहाँ बैठेगा, तो फिर यहाँ पे 2 एगो छोड़ेगा तो फिर यहाँ G नहीं बैठेगा। तो A कहता है तू नहीं बैठेगा तो हम ही, G कहता तू, A कहता हम ऊपर में नहीं बैठेंगे और ना नीचे बैठेंगे, तो एक नहीं बैठेगा तो G कहता चल हम ही बैठ जाते हैं। तो G को यहाँ बैठा दिया और A को यहाँ बैठा दिया, बस हो गया। अब GA का क्लियर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आदमी का क्लियर हो गया। अब आपके पास बचा कौन कौन, तो A था, B था, C D E F G H, B C D ख़त्म, B C D ख़त्म, H ख़त्म, A ख़त्म और G ख़त्म, बचा E F। अब E और F का लफड़ा है। अब E F में क्या करेगा, तो E F में क्या करेगा, E F में कोई चर्चा है, E 6 नंबर पे नहीं है, C भी वहाँ नहीं है, ठीक है, H यहाँ नहीं है, A भी यहाँ नहीं है। अब देखिए ये करीब करीब ऐसा हो गया। अब इसको एक बार फिर से हम फरिया देते हैं, जिससे कि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी छोटा फिगर में बनाए हैं तो समस्या तो आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ बड़ा फिगर है, बड़ा फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, और बैठा है कौन, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पता नहीं चल रहा है, B होना चाहिए, B C D H A 7 खाली और G। अब इसको हम इस बार फाइनल कर देंगे, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए जिस तल पे C रहता है उसके नीचे पर तल पर केवल 2 व्यक्ति, तो C के नीचे वाले तल पे केवल 2 व्यक्ति, यानी C कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब C वहाँ बैठ गया, G तथा A के मध्य केवल 1 व्यक्ति, G और A के मध्य केवल 1 व्यक्ति, ये भी ठीक है।
जी और ए के मध्य केवल एक व्यक्ति। एच एक विषम संख्या वाले तल पे रहता है, एच 5 नंबर पे रह रहा है, ये भी आपका ठीक है, विषम संख्या यही है, तल पे रहता है, पर वह तल 7 पे नहीं रहता है, 7 पे एच नहीं है, यही ठीक है। एच और बी के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं, एच और बी के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं, ये भी दिख रहा है। बी सबसे ऊपर वाले तल पे नहीं रहता, बी सबसे ऊपर नहीं है, यहाँ है, ये भी ठीक है। ए सबसे नीचे वाले तल पे नहीं रहता, तो ए यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। सी डी के तल के एकदम नीचे वाले तल पर रहता है, सी कहाँ है, डी के नीचे वाले तल पे रहता है, तो ये भी सही है। ना तो सी और ना ही ई तल 6 पे रहता है, सी और ई 6 पे नहीं रहता है, ये भी सही है। ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता है, ए सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता है, ये भी सही है। अब आपके पास जो है ई और एफ का कल क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो ई बटे एफ दीजिए और ई बटे एफ दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चर्चा नहीं है और क्लियर डाटा नहीं मिलने के कारण हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसका क्वेश्चन कह रहा है ए और डी के तलों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो ए और डी के तलों के मध्य कितने व्यक्ति है, इसका ऑप्शन आपको एडिट करके सी नंबर में 1 डाल देना है, सी नंबर में 1 डाल देना है, सी नंबर में 1 डाल देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 डालिए, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस तल पर डी बैठा है। अब किस तल पे डी बैठा, देखिए यहाँ कह रहा है निम्न में से किस तल पे डी बैठा है, तो यहाँ डी जो बैठा है कहाँ पे, ये पता करना है आपको, तो ये पता कर लीजिए डी कहाँ बैठा है, तो डी बैठा है 4 नंबर पे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। नेक्स्ट कह रहा है निम्न से कौन सा तल 5 पे बैठा है, तो 5 पे सी में एच कर दीजिए, सी में एच कर दीजिए। अब देखिए कह रहा है निम्न में से कौन तल 5 पे बैठा है, तो 5 पे कौन बैठा है, एच, तो एच किए और इसीलिए यहाँ पे सी में एच किए और ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से 11 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 12वां क्वेश्चन सीरीज का है, सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, इस प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक या एक से अधिक पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 0 है, थर्ड में 0 है, फोर्थ में 0 है, अब फिफ्थ नहीं होके पुनः 0 हो जाएगा, फिर 2 सेकंड में, थर्ड में, 4 में, फिर स्टार्टिंग में, अब फिर यहाँ सेकंड में, यहाँ थर्ड में, 4 में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो यहाँ और लास्ट में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो यहाँ 4 में। 0 246 आंसर हो गया। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार समझ लीजिए। सारे हम अंक को यहाँ लिख देते हैं 0 2 4 6 6 0 2 4 4 6 0 2 और 2 4 6 0। अब आप देख रहे होंगे इसमें हो क्या रहा है, देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, एक एक आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ और अंतिम वाला फिर यहाँ स्टार्ट हो रहा, देखिए फिर ये यहाँ से यहाँ, अब फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और 4 यहाँ, तो 4 यहाँ। तो अब आप देख रहे हैं ये फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा, ये सेकंड है तो थर्ड होगा, ये थर्ड है तो 4 होगा और ये 4 है तो फर्स्ट होगा। यानी देखिए फर्स्ट था सेकंड, फर्स्ट था सेकंड, सेकंड था थर्ड, थर्ड था 4 और लास्ट फर्स्ट, फर्स्ट था सेकंड, सेकंड था थर्ड, थर्ड था 4, लास्ट फर्स्ट। तो इस तरीके से इसको बनाना है और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रश्न में आप निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अरे भाई इसमें क्या करना है समझ में आ रहा है? इसमें हाँ समझ में आ रहा है, जोड़ घटाओ गुना भाग करना है। देख क्या करना है बताते हैं। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ का प्लस भाग को दर्शाता है, यह थोड़ा सा दिमाग गड़बड़, ये प्लस भाग को दर्शाता है तो यहाँ तुम भाग बना, क्या बना? भाग बना।
गलती वो कर रहा है, सज़ा तुम लोग भुगत रहे हो, हम भुगत रहे हैं। प्लस को भाग बना। अब जहाँ जहाँ प्लस देख रहा है तो भाग बना ले। प्लस 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 प्लस, यहाँ भी प्लस हो रहे, यहाँ भी प्लस हो, अगर भाग बना ले। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है माइनस बराबर को दर्शाता है। माइनस हो तो बराबर कर ले, माइनस हो बराबर कर ले, माइनस अब नहीं हो। फिर कहता है गुना जोड़ को, जहाँ गुना है वहाँ ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड। गुना है ऐड करो, गुना है ऐड करो, गुना है तो ऐड करो। गुना खूब दिया है, ऐड कर दिए। गुना जोड़ को, डिवाइड बड़े को, डिवाइड हो, डिवाइड बड़ा को, डिवाइड बड़ा को, डिवाइड बड़ा को दर्शाता है बराबर छोटा को, बराबर छोटा को, बराबर 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 नहीं है, छोटा को, बड़ा गुना को, बड़ा गुना को, बड़ा गुना को, और छोटा घटाने को, और ये छोटा घटाने को, घटाने को। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही? तो पागल हो गया होगा। अब यहाँ क्या करना देखो, पहले तो यहाँ पे क्या किया दिया, आप इसको ए नंबर को यहाँ ले लेते हैं, वहाँ दिमाग काम नहीं करेगा। 5 डिवाइड 2, 5 प्लस था ना भगत, 5 डिवाइड 2 प्लस 1 छोटा 3 डिवाइड 4 गुना 1। अब इसका सॉल्यूशन देगा, 5 में 2 से भागा देगा, तो 5 में से 2 से भागा देगा तो क्या हो जाएगा देखो, 5 भागा 2, 2 दूना 4, 1.10, 2 पंचे 10। तो इनका कार्यक्रम हो गया 2.5 प्लस 1, तो ये हो गया मेरा 3.5। अब ये और यहाँ पे 3 भागा 4, 3 भागा 4, 4 सतह 28, 29, 30, 4 पंचे 20, ये हो गया मेरा 0.75। अब गुना 1 बराबर 0.75। तो अब यहाँ पे 3.5 और 0.75, ये आपको दर्शाना है कि 3.5 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है। तो अभी जो कह रहा है 3.5 छोटा है किससे? 0.75 से। तो इसमें कौन सा सही है ये चुनना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब यहाँ पे जिसको लेना है ले लीजिए फोटो वोटो। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 को हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 कैसे होगा देखिए, ऑप्शन नंबर 2 है 5 × 2, 5 × 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 × 4 × 1, 5 दूना 10, 1 11 बराबर 4 × 12 गुना 1 12। ये है, ये भी नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि 11 बराबर 12 नहीं होता है। फिर कहता है 5 + 2, सी नंबर चेक करिए, 5 + 2 - 1 बराबर 3 - 4 + 1, 5 + 2 7, 7 में से 1 गया 6 बराबर 3 1 4, 4 - 4 0, ये हो ख़त्म हो गया। अब इसको तो सही मारिए न लो, कहाँ बनाएगा। अब ये आपका सही होगा, लेकिन यदि विचार है कि हम चेक कर ले तो चेक कर लो। 5 - 2 डी नंबर को, 5 - 2 + 1 बड़ा है 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 1। तो 5 में से 2 गया 3, 3 1 4 बड़ा है 4 × 12 1 13। ये भी गलत हो गया, इसमें भी लगता है कुछ त्रुटि हो गया होगा। देख लेते हैं क्या त्रुटि है इसमें। 5 × 2 + 1 बराबर 3 × 4 - 1। अच्छा, थोड़ा सा गलती हो गया है, साइन बैठाने में गलती हुआ है।
यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ इंटू कर दिए, जबकि यहाँ पे ये साइन दिया गया है और ये साइन घटाने का होता है। तो यहाँ यदि आप घटाने का प्रयोग करेंगे, घटाने का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, तो बी नंबर में आपका यहाँ पे माइनस होगा। 5 दूना 10 प्लस 1 11, 4 तिया 12 माइनस 1 11। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे बी होगा। थोड़ा सा गलती किए थे, यहाँ पे इंटू दे दिए थे, इसीलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, अगली आकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न आकृति ये दिया गया है, इसमें कह रहा है यहाँ पे ये है, ये है, ये है, यहाँ क्या होना चाहिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब आप देखिए फर्स्ट फिगर में क्या है, इस तरह से आपके पास फिगर बना हुआ है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ तो ये है, अब ये फर्स्ट वाला फिगर अंदर में जाके सेकंड बन जाता है, लास्ट बन जाता है, सबसे अंदर घुस जाता है। फिर फर्स्ट वाला फिगर, ये फर्स्ट वाला यहाँ चला गया, ये फर्स्ट वाला यहाँ चला गया, तो ये फर्स्ट वाला अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाने का मतलब सबसे छोटा बन जाएगा। सबसे छोटा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो अंदर में जो था वो दोनों, ये जब अंदर घुस गया तो ये बड़ा हो गया। ये जब ये त्रिभुज जब यहाँ पे, ये त्रिभुज जब यहाँ पे अंदर, जैसे यहाँ पे दो गोला ये गोला बना हुआ है, और यहाँ पे जब त्रिभुज अंदर चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे बचा क्या, यही दो गोला, और दो गोला बड़ा हो गया। तो ठीक जब बाहर वाला अंदर घुस गया, तो फिर अंदर जब घुस गया यहाँ पे, तो इसमें गोला और त्रिभुज बचा, तो गोला ये है, त्रिभुज ये हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, उस शब्द का उत्तर चयन कीजिए। अब यहाँ कह रहा है इसमें से एक शब्द बनाना है, उसका उत्तर चयन कीजिए। तो अब आप देखिए, इससे पहले हम बताते थे नहीं बनने वाला, यहाँ पे नहीं बनने वाला 3 है, एक ही है बनने वाला। तो अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, INTEGER। आप देखने से ही आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर भी आर नहीं है कहीं पर नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ भी आर का लफड़ा है, ये भी नहीं बनेगा। LEGEND, यहाँ पे डी का लफड़ा है, ये भी नहीं बनेगा। अब लास्ट वाला को चेक करेंगे, NEGL, ECT, बस ये आपका बन गया और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द या विकल्प आएगा। अब तीसरा स्थान पर कौन सा शब्द या विकल्प आएगा, तो इसको देखिए बनाने के लिए क्या करना है, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलना है। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट को शुरू में, उसे धीरे 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 बड़ा करते ले जाएंगे। अब देखिए MON यहाँ भी है, MON यहाँ भी है, MON यहाँ भी है, MON यहाँ भी है। तो ये जो मेरा है, हम यहाँ लिख देते हैं MON ARCHY, MON ASTIC, MON ETARY, MON EYED। अब देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ MON है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस स्थिति में जब कोई छोटा बड़ा नहीं है तो आप किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे, यहाँ सभी इक्वल हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखें जब बढ़े तो पता चला ये 1 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 5 है। तो एक बात सुन ले बाबू, 1 1 5 5 है। तो अब यहाँ 1 1 5 5 है, तो ये तो पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड में से कोई 1 1 वाला ही होगा, फर्स्ट सेकंड में से कोई 1 1 वाला ही होगा। लेकिन हमको कह रहा तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो 3 नंबर पता करना, तो 1 वाले को छोड़ दे, किसको ले, 5 वाले को। 5 किसके पास है,
तो इसके पास अब यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, तो ऑब्वियसली ये वाला होगा, क्योंकि 20 छोटा है 25 बड़ा है। 25 डी में जाएगा, 20 सी में जाएगा, यानी 3 नंबर पे सी या 4 नंबर पे डी। इस तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी 4 मजदूर है, ए सी से तेज काम करता है। ए किससे काम करता है? ए सी से तेज काम करता है, यानी ए सी से अधिक काम करता है। अब यहाँ पे तेज करे चाहे अधिक करे तो हम लिख ले ए सी से तेज काम करता है। ए जो है सी से तेज काम करता है, यानी कह सकते हैं सी से अधिक है। और बी डी से 2 गुना तेज काम करता है। बी क्या करता है? बी डी से तेज है, और वो भी कितना? 2 गुना। बी डी से तेज है कितना? 2 गुना, परंतु सी से धीमा है। अब सी के बारे में बात हो रहा है, सी से ये धीमा है, यानी सी इससे भी तेज है। सी इससे भी तेज है, तो सबसे धीमा कौन है? तो आप देख ही रहे हैं कि सी से बड़ा तो ए है, और सबसे धीमा कौन है आपको देखने से पता नहीं चला कि सबसे पीछे में कौन महान आत्मा है? तो जो सबसे धीमा होता है, तो क्लासों में ध्यान दीजिएगा, जो कमज़ोर विद्यार्थी रहेगा ना, उस सबसे पीछे क्लासों में बैठेगा। काहे? टेंशन फ्री होके। तो उसी तरीके से यहाँ ई महान आत्मा भी पीछे है, तो यही महान आत्मा धीमा है। जो बच्चा पीछे बैठ गया समझ बुझिए कमज़ोर बच्चा है, और जो बच्चा आगे बैठ गया समझिए थोड़ा कुछ न कुछ जान होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देखिएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? अब तर्कसंगत क्रम निकाल रहा है, दूध, घास, लस्सी या गाय, दही। ये क्वेश्चन देख के एक चीज़ याद आ गया, एक बार पढ़ा रहे थे, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन टकरा गया। तो एक लड़का कहता है सर लस्सी का न दूध बनता है। क्या बोल रहा था? लस्सी का न दूध बनता है। हमने सो कैसे रे? नहीं सर हमको तो दूधे जैसा वो भी लगता है। हमने गाय भैंस रखे हो? बोला सर गाय भैंस कहाँ से रखेंगे, शहर में रहने लगे गाय भैंस देखते हैं हम रोड पे चलता है। तो लस्सी तो खरीद के लाते हैं, दूध तो खरीद के लाते हैं। तो हम बोले जब दूध खरीद के लाता है, लस्सी खरीद के लाता है, तो लस्सी से जब दूध बनता है तो लस्सी खरीद के ले आया करो और दूध बना लो। तो ना है सर वो महंगा देता है, वो महंगा देता है लस्सी, तो हम दूध कैसे बनाए? तो तब तो दूध तो उस पैकेट में मिलता है। तो कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश से यदि जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको ये भी नहीं पता है दूध से दही बनता है कि लस्सी से दही बनता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में गया है, खरीद के पिया, चल दिया। और जिसके पास गाय भैंस होगा उसी को नहीं पता होगा। तो इसलिए आजकल जो है गांव की सभ्यता खत्म होते जा रही है, संस्कृति खत्म होते जा रहा है। लोग आजकल माँ बाप को घर से निकलने से पहले लोग प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल के बच्चा जब घर से पहले निकलेंगे तो मोबाइल को फुल चार्ज करेंगे। तो पहले पैर छू के प्रणाम होता था, अब चार्जर लेके चार्ज करके जो निकलता है। और इस आज से 5 साल पहले जब मोबाइल का बैकअप इतना बढ़िया नहीं था तो एगो पावरों बैंक लेके चलता था, और मोबाइल सब में, ट्रेन सब में, स्टेशन सब पे चार्जिंग का व्यवस्था नहीं था। अब ना धीरे धीरे दे दिया है। तो कहने का मतलब आजकल इतना फैशन आगे बढ़ गया है जो माँ बाप को भी लोग कितना वैल्यू देता है सबको पता होगा। लेकिन हम कहेंगे आप लोग थोड़ा माँ बाप का इज्जत कीजिए, क्योंकि आप भी जब कभी माता पिता बनेंगे तो आपका बाल बच्चा उससे भी बदतर हाल में ला के रख देगा, और जब बदतर हाल में रख देगा तब एहसास होगा कि हमने भी ऐसा ही किया था। इसलिए आप लोग कृपया करके ऐसा ना करें, ठीक ना। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार कहते हैं फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आप लोग की आदत है भूलने की। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिसको जितना भूलना चाहते हैं शायद वही याद हो जाता है। एक गाना है ना, भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, तो जितना भुलाना चाहा उतना याद आया। तो बाबू भूलना चाहोगे तो हम उतना याद दिलाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब करके भूलोगे तो हम याद नहीं दिलाएंगे, ध्यान रखना। चलते हैं अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले घास और गाय। अब आप लोग बताएंगे पहले गाय की व्यवस्था पहले घास की व्यवस्था, पहले 2 की पहले 4। तो यहाँ 2 है, 2 में कह रहा है पहले घास व्यवस्था कर लीजिए फिर गाय व्यवस्था कीजिएगा। चलिए आपका बात मानते हैं। फिर कहता है दूध हो जाएगा, फिर कहता है दही हो जाएगा, फिर कहता है लस्सी हो जाएगा। लेकिन दूसरा उधर से कहता है ना है सर,
अब यहाँ पे हम पहले जो व्यवस्था करेंगे, पहले गाय का व्यवस्था करेंगे। और गाय के बाद कहता है दूध हो जाएगा, और दूध के बाद कहता है दही हो जाएगा, और दही के बाद कहता है लस्सी हो जाएगा, और लस्सी के बाद कहता है घास हो जाएगा। बुढ़ तो और ख़त्म हो गया। 3-5 क्या कहता है लस्सी, और लस्सी के बाद दही, लस्सी से दही बना रहा है, और दही के बाद क्या बना रहा है, घास बना रहा है, और घास के बाद दूध बनाएगा, दूध के बाद गाय को देगा। बुढ़ तो और महान आत्मा हो। अब 3 है लस्सी और उसके बाद है घास, लस्सी से घास निकाल लिया। पागल सब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद है 20। हाँ, ये आ गया सेलुलिज्म। 20 कह रहा है पेड़ पत्थर कपड़े 150 पॉसिबल सभी पत्थर पेड़ हैं। इसका उल्टा पूछिएगा, कुछ पेड़ पत्थर हैं, कुछ पेड़ पत्थर हैं। आंसर आपका सही। कुछ कपड़े नदियां हैं, कपड़े और नदियां, कपड़े यहाँ नदियां यहाँ, पत्थर मिलाए, दीवार मिलाए, सभी नदियां कपड़े हैं, कुछ कपड़े नदियां हैं, कुछ कपड़े नदियां हैं। सही। सभी दीवार कपड़े हैं, दीवार यहाँ, कपड़ा यहाँ, पत्थर 150 पॉसिबल सभी दीवार कपड़े हैं, सभी दीवार कपड़े हैं, सभी दीवार कपड़े हैं। निष्कर्ष 1 2 3 तुम हो गए फ्री, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर दे दिए हो। आंसर हो गया 1 2 3 तुम हो गया फ्री, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर दे दिए हो, और हम भी साथ में हो गए फ्री। अब चलते हैं, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज गिनना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिगर जिसको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा हम बना देते हैं, और बनाएंगे तो हम छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे जो गिनने में मज़ा आएगा। और बड़ा बनाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। और ये त्रिभुज कौन है देख लीजिए। ओहो, अब ये जो है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये घर टाइप बन जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फिर यहाँ से ले भाई, ये अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर देते हैं छोटा, आपको दिखाई देगा मोटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन को ले लिए, और अब आपको बताना है ये दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें जब गिनिएगा तो कितना त्रिभुज होगा ये आपको पता करने के लिए बताया गया है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे गिनते हैं 1, यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 क्वेश्चन में आ गया त्रिभुज। ये जितने भी 14 त्रिभुज थे सब छोटा छोटा त्रिभुज था। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 भुजा को मिला के एक त्रिभुज बनाएंगे। तो 14 के बाद यहाँ से लेंगे 1, फिर उसके बाद यहाँ से लेंगे 2, फिर उसके बाद यहाँ से लेंगे 3, फिर यहाँ से लेंगे 4, फिर यहाँ से लेंगे 5, फिर यहाँ से लेंगे 6, फिर यहाँ से लेंगे 7, फिर यहाँ से लेंगे 8, फिर यहाँ से लेंगे 9, फिर यहाँ से लेंगे 10, फिर यहाँ से लेंगे 11, यानी +11। 14 + 11 24, 1 25, यानी ये आंसर ख़त्म। अब जब 2 गो वाला का कहानी निकल गया तो अब एगो 3 गो वाला का ले ले भाई। तो 3 गो वाला कौन लेगा, सो देखो 3 गो वाला किधर से लेगा, 3 गो वाला किधर से आएगा। ये तो 14 10 24 1 25 तक तो क्लियर है। 25 के अलावा हमको 26वां 27वां भी खोजना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि और कोई त्रिभुज बन रहा है।
तो यहाँ पे त्रिभुज जो खोज रहे हैं, बन गया। देखिए यहाँ से इसको चेंज कीजिए, यहाँ से 1 3 वाला तो नहीं मिला, 4 वाला मिला, 1 यहाँ से 2, ये बन गया। और उसके बाद जो देखेंगे उसके बाद भी दिख रहा है, एक यहाँ से 3 और एक यहाँ से 4। अभी तक कितना हो गया? 14 10 24 25, 14 4 18, 18 10 28 29, तो ये ख़त्म। और कोई बनेगा? अब यहाँ पे आपका आंसर नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 तर्क दिए गए हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया गया है। ठीक है, आपको यह तय करना है इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क हैं और कौन सा निर्बल तर्क हैं। प्रबल का मतलब मजबूत, निर्बल का मतलब कमज़ोर। और कह रहा है यदि केवल तर्क 1 प्रबल हो, केवल 2 प्रबल हो, और ना तो 1 और ना ही तर्क 2 प्रबल हो, यदि तर्क 1 और 2 दोनों ही प्रबल हो। ये आंसर देने के लिए, यानी इसका आंसर देने के लिए ऐसा करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन नहीं था, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। एक बार क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ के देखिए, जो आप लोग से बनता है कि नहीं, तब तक हम बताएंगे। पहले एक बार देख लीजिए आप। चलिए देख लिए, कुछ लोग का आंसर सही भी आ रहा है। अब कह रहा है क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए। ये तर्क है आपका। क्या है? क्या उत्पादनों के विज्ञापन पर रोक लगा देनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप बताइए, विज्ञापन उत्पादनों के विज्ञापन पर रोक लगा देनी चाहिए, तो ये कहता नहीं, ये कह रहा है नहीं, यह तो विज्ञापनों का ज़माना है। जब तक आपके विज्ञापन आपके प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापनों से बेहतर ना हो, उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ कह रहा है आपका विज्ञापन ही कंपटीशन में होना चाहिए। प्रोडक्ट बढ़िया हो कि ना उससे मतलब नहीं, कहता विज्ञापन बढ़िया हो, तो ये गलत हो गया। और दूसरा कह रहा हाँ, विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफ़ी भारी होता है और यह उत्पादन की लागत बढ़ाता है। इस सब से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि विज्ञापन नहीं देंगे, आदमी को पता नहीं चलेगा, तो आपका बिक्री कहाँ होगा। पहले तो विज्ञापन, और विज्ञापन से पता चलता है तो लोग खरीदता है, तो इसलिए विज्ञापन ज़रूरी है। इसका हम आंसर दोनों गलत देंगे और शायद ऑप्शन नंबर बी या सी होगा कुछ। ऑप्शन नंबर ना तो 1 तर्क और ना ही 2, ये आपका दे दीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना हो तो इतना 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 वाट। अब यहाँ देखिए 10 सी 4 ए, चलिए बड़ा करना पड़ेगा। देखिए 10 सी का मतलब सी का अर्थ गुना 4 ए का अर्थ प्लस, 4 सी का अर्थ गुना 4 बी का अर्थ माइनस 6 बराबर वाट। ये 10 गुना 4 40 प्लस 4 गुना 4 16 माइनस 6 40 16 56 56 माइनस 6 50। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि, ये आदमी जो है फ्राइडे को जब पहुंचता है, जब फ्राइडे को ही पहुंच जाता है तो इसको पता चलता है। क्या पता चलता है भाई? तो कह रहा है निर्धारित पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व भी पहुंच गया है। यानी शुक्रवार को
एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूँ। जब भी महान आत्मा ही पहुँचता है तब पता चलता है शुक्रवार, शनिवार और यानी धंधा पानी, ये मीटिंग जो होने वाला था सम्मेलन, ये कब था? रविवार को था। कब था? रविवार को था, यानी छुट्टी के दिन। ठीक है, तो पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को आता, अभी महान आत्मा कहता है हम संडे नहीं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, कहता है यदि आगामी बुधवार को यहाँ पहुँचता तो कितने दिनों की देरी हो जाती। रे महान आत्मा, तू टाइम पे पहुँचने के लिए कसम खाया जो टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। अब ये बताओ, ये कहता है जो मान लीजिए हम फ्राइडे को पहुँचे तो 2 दिन बिफोर आ गए। जब फ्राइडे को पहुँचा तो 2 दिन बिफोर हो गया, क्योंकि धंधा संडे को था सम्मेलन, और 2 दिन पहले कहता हम बुधवार को आते तो कितना दिन लेट हो जाता। तो ये कहने की बात है, संडे का सम्मेलन था, बुधवार को आएगा तो सोम मंगल बुध, कितना दिन? कितना दिन? 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न में एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक दिया गया है। विकल्प में से दिए गए संख्या समूह, ये जो है आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, और मैट्रिक्स में इतना बात हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन 24 नंबर ये था, मैट्रिक्स में इतना बात हमेशा लिखा जाता है। डायरेक्ट आप आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है TULY का कोड लिखना है। तो ये जितने भी हैं ये T का होगा, ये जितने होगा U का होगा, ये L का होगा और ये Y का होगा। तो T का कोड 2, इधर से 2 ले लीजिए और इधर से ले लीजिए 2, तो यही हो गया T। T का 2 है, ये आंसर हो सकता है। 1 T का 1 और 1 भी T का है, ये भी आंसर भी हो सकता है। 0 T का 0 और 1 ये U का है, ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा। इसको ख़त्म कर दिए और 2 पहले ही चेक किए, हो सकता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब U का कोड 14 खोजेंगे, तो देखिए 14 U का है कि नहीं है। 1 का U4, 14 U का, 14 U का है। फिर 23 U का, 23 भी U का है। 14 पहले चेक किए हैं, अब चेक नहीं करेंगे। चलिए 68 L का कोड, 68 D का कोड है, इसलिए ये अब आंसर नहीं होगा। 89 L का, 89 L का है, ये होगा। और 67 L का, तो ये भी L का होगा। अभी आपके पास B और D बचा हुआ है। अब लास्ट देखना है Y का कोड 56 की 95, Y का कोड 56, ये सही हो गया। और 95 भी चेक कर लीजिए, Y का कोड 95 जो है L का कोड है, ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर B आपका सही उत्तर हो गया। और आज का यहीं पे ये सेशन ख़त्म करेंगे। उससे पहले जाते जाते आपको फिर हम याद दिलाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कोताही नहीं बरतिएगा। और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। और आप लोग यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और मन से पढ़िए, मस्त रहिए, आज़ाद रहिए।